जब सेंची अपनी 10 रिंग से अटैक करेगा कैप्टन अमेरिका की शील्ड के ऊपर, तो क्या वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ देगा? ये सवाल तो हर मार्वल फैन के दिमाग में आया ही होगा। वो तो ठीक है, पर ये 10 रिंग्स बनी किस मेटल की है? अगर सेंची को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है, तो क्या वो कैप्टन अमेरिका को कॉम्बैट फाइट में हरा सकता है? इस बैटल कंपैरिजन को 10 कैटेगरीज में बांटा गया है और हर एक कैटेगरी के 10 पॉइंट, जिसमें से पहली कैटेगरी है पावर। सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद कैप्टन अमेरिका एक तगड़ा गबरू जवान बन गया, 70 साल बर्फ में रहने के बाद भी फिट रहा, पर पैगी भाभी को मिलते ही वो बूढ़ा हो गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद कैप्टन अमेरिका को मिला स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और पैगी कार्टर। और हाँ, म्योनिर के साथ इसके पास थॉर की भी पावर्स आ जाती हैं। और वहीं सेंची भी मास्टर है मार्शल आर्ट्स का, जिसके पास 10 रिंग्स की भी पावर है, जिसकी वजह से इसके पास भी आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ जैसे ही कैप्टन अमेरिका के पास है। तो इन दोनों की पावर्स लगभग सेम ही है, तो इन दोनों को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। जब भी सेंची पर अटैक होगा तो 10 रिंग्स उसे प्रोटेक्ट कर लेगी, जिससे वो बिना थके बिना रुके लड़ता जाएगा। और वहीं कैप्टन अमेरिका तो वैसे भी कहता है कि आई कैन डू दिस ऑल डे, तो इस ड्यूरेबिलिटी वाली कैटेगरी में लगभग दोनों बराबर सेम ही होंगे, तो दोनों को मिलेंगे 10 पॉइंट। अब ये बात तो सब जानते हैं, कैप्टन अमेरिका को अपनी पूरी लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंस हुए हैं और उसके पास अभी तक सबसे बड़े विलन थैनोस तक से लड़ने का एक्सपीरियंस है। और वहीं सेंची के सुपर हीरो बनने की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, तो कैप्टन अमेरिका एक्सपीरियंस के मामले में तो आगे निकल जाएगा 10 पॉइंट्स के साथ, और सेंची को मिलेंगे 7 पॉइंट। तो भाई लोग, जब सेंची को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उसी हिसाब से ट्रेन किया गया था कि वो अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर सके, जिसकी वजह से उसका आईक्यू लेवल और विल पावर काफी स्ट्रांग हो गए थे। और वहीं अगर कैप्टन अमेरिका की बात करें, तो वो सबको पता है कि जो इंसान ग्रेनेड पर कूदकर बाकियों की जान बचा सकता है, वो थॉर के हथौड़े म्योनिर के लिए तो आराम से वर्दी हो सकता है, जो बाकी सुपर हीरोज से कैप्टन अमेरिका को अलग बनाती है, जिसका आईक्यू लेवल और विल पावर बाकी सुपर हीरोज से तो बहुत ज्यादा है। वैसे इस कैटेगरी में दोनों को पूरे पॉइंट मिलते, पर थॉर के हथौड़े म्योनिर के लिए वर्दी होने की वजह से कैप्टन अमेरिका को मिलेंगे 10 पॉइंट और सेंची को मिलेंगे 9 पॉइंट। अगर सेंची के मेन वेपन की बात करें तो वो है 10 रिंग्स। अगर 10 रिंग्स के मेटल की बात करें तो वो अभी तक हमें नहीं बताया गया कि वो किस मेटल से बनी है, पर सेंची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये बताया गया था कि ये मेटल अर्थ का ही है, तो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल तो वाइब्रेनियम ही है। और वहीं कैप्टन अमेरिका का मेन वेपन है उसकी वाइब्रेनियम शील्ड। अब अगर देखा जाए तो 10 रिंग्स के अंदर खुद की सुपर पावर्स हैं, जिसकी वजह से सेंची को वेपन में मिलेंगे 10 पॉइंट और कैप्टन अमेरिका को मिलेंगे 6 पॉइंट। अब ये बात तो सबको पता है कि कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स टीम के लीडर रहे हैं, जिसके पास उन्हें बैटल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसी हिसाब से उनके पास बैटल का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है सेंची के मुकाबले, तो कैप्टन अमेरिका को मिलेंगे 10 पॉइंट, सेंची को मिलेंगे 8 पॉइंट। जब कैप्टन अमेरिका ने अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को रोक लिया था, तो तभी हमें पता लग गया था कि कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। और वहीं जब सेंची 10 रिंग्स को पहन लेता है, तो वो कैप्टन अमेरिका से काफी पावरफुल हो जाता है स्ट्रेंथ के मुकाबले में, तो कैप्टन अमेरिका को मिलेंगे 8 पॉइंट और सेंची को मिलेंगे 10 पॉइंट। वैसे तो कैप्टन अमेरिका की कोई वीकनेस नहीं है अनटिल और अनलेस उसे अपनी कंट्री के लिए सर्व नहीं करने दिया जाए, लेकिन क्या तुम्हें पता है सेंची अपनी 10 रिंग से कैप्टन अमेरिका को मार सकता है, जो कि मैं आगे कॉम्बैट वाली कैटेगरी में शेयर करूंगा। सेंची की स्ट्रेंथ है 10 रिंग्स, अगर 10 रिंग्स उसके कंट्रोल में नहीं रही तो वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाएंगी, जैसा हमने देखा भी था जब यिंगली ने 10 रिंग्स पर कंट्रोल कर लिया था और सेंची ने भी 10 रिंग्स पर कंट्रोल कर लिया था अपने बाप से लड़ते टाइम। ऐसे ही जब कैप्टन अमेरिका 10 रिंग्स पर कंट्रोल कर लेगा थॉर के हथौड़े म्योनिर की तरह, तो सेंची कैप्टन अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ऐसे ही कैप्टन अमेरिका भी सेंची का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो दोनों को मिलेंगे 10 पॉइंट। अब सेंची तैयार है अपनी 10 रिंग्स के साथ और कैप्टन अमेरिका तैयार है अपनी शील्ड के साथ। म्योनिर आएगा जरूरत पड़ने पर। सेंची अटैक करेगा अपनी 10 रिंग से, तो कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उसे डिफेंड करेगा, जिसकी वजह से उसकी शील्ड तो बिल्कुल नहीं टूटेगी, लेकिन हाँ लाइटनिंग जरूर प्रोड्यूस होगी, जैसे थॉर के हथौड़े म्योनिर से हुई थी। अब 10 रिंग से शील्ड नहीं टूटेगी, इसका यह रीजन है क्योंकि 10 रिंग्स बनी है वाइब्रेनियम से और कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी बनी है वाइब्रेनियम से, तो इस वजह से 10 रिंग्स कैप्टन अमेरिका की शील्ड को नहीं तोड़ पाएंगी। अब अगर कैसे भी शील्ड अलग हुई कैप्टन अमेरिका से, तो 10 रिंग्स कंट्रोल में आ सकती है कैप्टन अमेरिका के म्योनिर की तरह। कॉम्बैट फाइट में तो ये दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो दोनों को मिलेंगे 10 पॉइंट। तो लास्ट पोल में सेंची को मिले थे 16% वोट और कैप्टन अमेरिका को मिले थे 84% वोट, जिसकी वजह से सेंची को मिलेंगे 2 पॉइंट और कैप्टन अमेरिका को मिलेंगे 8 पॉइंट। तो आज के इस बैटल का विनर है कैप्टन अमेरिका। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें शी हल्क के हिडन डिटेल्स पर वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना।